जावा के इनिशियल कंसेप्ट हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके और हमने उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में भी समझ लिया है। अब हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, या कहते हैं हमारा जो मेन पार्ट है उसके स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है क्लास। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज जो हमारा लेक्चर का मेन कंसेप्ट रहेगा वो क्लास और उससे रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होती है, जैसे आप उसके ऑब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो पहले क्लास की बात कर लेते हैं, क्लास क्या है। क्लास की बात करेंगे उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि हमारे पास जो ऊप्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का नाम मतलब एक नाम उसके कहीं काम, जैसे नेम अ फंक्शन कैन बी लाइक एरिया। तो वो एरिया एज पर द पैरामीटर्स आप उसको जो भी प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है वो एरिया सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो सर्कल का एरिया निकालेगा, 2 वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे तो स्क्वायर का निकालेगा, 3 वैल्यूज प्रोवाइड कराएंगे तो वो मे बी इट्स कुड बी अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कुछ भी आप कैसे भी उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन का नाम रहेगा वो रहेगा एरिया। सिमिलरली इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी वन नेम मैनी फॉर्म्स। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी आप अपने किसी पेरेंट को या उनकी कुछ क्वालिटीज़ को, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स को हम एक्वायर करते हैं, वो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिमिलर इनहेरिटेंस हम हमारे प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपके पास लेट्स सपोज एक कार है, तो उस कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तभी आप फिर से एक क्लास बनाते हो। लेट्स सपोज वो क्लास हो जाएगी एक एसयूवी। तो एसयूवी के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ वो कार से एक्वायर करेगा, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मे बी द नंबर ऑफ टायर्स, जो जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होंगे कार के। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन इनहेरिटेंस। जैसे अगर आप एक शेप बना देते हैं, तो एक शेप के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक बर्ड बनाते हो आप, तो बर्ड आपकी मेजर क्लास हो जाती है, फिर आप उसके अंदर इनहेरिट करा सकते हो, या लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, उनकी आप प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम डीप में भी पढ़ेंगे। बट येस, इनिशियल कंसेप्ट पे आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस मीन्स कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास भी एक्वायर कर सकती है। दैट इज द टर्म विच इज यूज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। फिर आता है इनकैप्सुलेशन। इस टर्म को हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि एक क्लास है, उससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स है, और उन एट्रीब्यूट्स पे काम कौन करेगा, फंक्शंस काम करेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर रखते हैं, और उस चीज़ को अपन बोलते हैं क्लास। दैट इज इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग ऑफ टुगेदर द डेटा एंड द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दोज पर्टिकुलर डेटा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा डेटा है, लेकिन आपको जितना रिक्वायर्ड है डेटा उतना ही दिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि जैसे आप लेट्स सपोज आप जब एक ATM मशीन में जाते हैं, तब आप ATM मशीन में जब अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स नहीं दिखती है अनलेस एंड अनटिल यू आस्क। वो आपसे बेसिक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूछता है, यानी जितना जिसको रिक्वायर्ड है उसे उतना ही डेटा दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है बिना मतलब हर किसी को सारा डेटा नहीं दिखाया जाता है। वो क्या डेटा मांग रहा है, एज पर दैट वही डेटा उसको शो किया जाएगा। जो बाकी की डिटेल्स है पीछे की, वो किसी को नहीं दिखाई जाती। तो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस जो हम पढ़ चुके हैं, इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ योर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ग्रुप टुगेदर अंडर अ गिवन नेम। ऑब्जेक्ट्स इज बेसिकली, क्लासेस को अगर हम ब्लूप्रिंट कहेंगे तो ऑब्जेक्ट्स जब ही होंगे जो आप उस क्लास को इंस्टेंटिएट करेंगे, और तभी उसको मेमोरी अलॉट होगी। ये 2 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, इन दोनों को। इंस्टेंस इन दी कमिंग फील्ड में हम कवर करेंगे। मेथड्स ऑलरेडी सेट, जो फंक्शंस होते हैं, और मैसेज पासिंग, यानी जब आप वैल्यूज कुछ पास करते हैं, जब आप इंट्रैक्शन ऑपरेट करते हैं, तब हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। ये हम सारे टॉपिक्स धीरे 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 कवर अप करेंगे जब हम हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को नहीं समझ लेते। तो पहले हम क्लास को समझेंगे, और क्लास के बाद ही हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट, हम उसको समझ पाएंगे। तो क्लास क्या होता है, अगर इसको एक बहुत डिफरेंट फॉर्म में अगर हम समझें, या एक बहुत ही डिस्टिंग्विश मैनर में अगर हम समझना चाहते हैं, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आप एक स्केच समझते हो, अ स्केच ऑफ अ हाउस। तो वो हाउस जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है। नाउ उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होगी, उसके पास उसके फ्लोर्स होंगे, उसके पास उसके विंडोज़ होंगे, बहुत सारे उसके डिस्क्रिप्शंस भी होंगे। तो हाउस जब आप वो बनाते हो, वो तो आपका क्या हो जाएगा,
एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा, एक नक्शा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं, एक स्केच जिसको हम बोलते हैं। जब वो उस स्केच के बेसिस पे जब आप अपना घर बनाते हो या कोई घर बनाते हो, हाउस बनाते हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हाउस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो स्केच है वो आपका क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। तो और एक स्केच के बेसिस पे आप बहुत सारे हाउसेस बना सकते हैं एज पर द लैंड रिक्वायरमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाती हूँ तो क्लास क्या होती है, क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उन एट्रीब्यूट्स पे परफॉर्म करने वाले फंक्शंस को आप एक साथ रख सकते हैं। अब इस क्लास को हम बनाते कैसे हैं, एक बार वो क्विकली देख लेते हैं। एक सिंपलेस्ट मेथड मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सबलाइम टेक्स्ट का इंस्टॉलेशन आप इजीली कर सकते हैं, आप कोई भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब आपकी फाइल सेव होगी उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। अगर वो एक्सटेंशन बिल्कुल सही है तो आपके सारे प्रोग्राम्स ईजिली रन करेंगे। जहाँ आपके एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी, कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स उसको सेव करते हैं तो डॉट जावा डॉट टी के नाम से सेव हो जाता है, तो वो आपकी जावा फाइल नहीं होती है, वो आपकी एंड ऑफ द डे .txt फाइल होती, तो वो रन नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं वो डॉट जावा से सेव होगी। जब आपकी फाइल डॉट जावा से सेव होगी हम उसको इजीली कंपाइल करके रन कर सकते हैं। एक सिंपल क्लास बनाना शुरू करेंगे। जब भी आप क्लास बनाएंगे तो क्लास एक क्लास कीवर्ड के साथ में बनाएंगे। जैसे मैं लिखूंगी क्लास, तो अब आप ये डिनोट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ क्लास, और मेरी फाइल का नाम मैं सेव रखती हूँ तो मैं क्लास फर्स्ट ले रही हूँ क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है इसलिए। अब इस क्लास के अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर x बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी 10, और एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्ट्रिंग इक्वल्स टू ch इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन। सेमीकोलन का आपको यूज करना है क्योंकि ये टर्मिनेशन के लिए काम में आता है। अब आप जो मेथड बना रहे हैं वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे आप पैरामीटर्स पास करेंगे args। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये जनरली हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जब हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। फिलहाल के लिए हम इसको एम्प्टी रख रहे हैं, अभी कुछ भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं। ये हम समझेंगे जब हमारे सारे पैरामीटर्स हम समझ जाएंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज़ करना है, फिर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना क्लास बनाया, उसके मैंने दो एट्रीब्यूट्स बनाए, एक एक्स बनाया और एक कैरेक्टर बनाया WSQ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और आप लिख सकते हैं हेलो जावा क्लास एग्जाम्पल। ओके, ये आपका प्रोग्राम हो गया ख़त्म। आप इसको सेव करेंगे क्योंकि ये फाइल मैं फर्स्ट डॉट जावा से ही सेव कर रही हूँ, तो मेरी क्लास का नाम और मेरी फाइल का नाम सेम है, मैं फर्स्ट डॉट जावा से सेव कर रही हूँ इस चीज़ को। कमांड प्रॉम्प्ट पे स्विच करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं मेरी फाइल का नाम के लिए जावा सी लिखूंगी और मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट, तो FIRC फर्स्ट डॉट जावा। देखते हैं हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लिखेंगे जावा। ओके, सो ये एक सिंपल क्लास हो गई। तो एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आप ये समझेंगे कि जब भी आपको कोई क्लास बनानी है तो क्लास, बिना क्लास के आप मेन फंक्शन नहीं रन करते। जावा के अंदर क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप अपना मेन फंक्शन भी बनाना चाहते हो जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो भी उसको आपको क्लास के अंदर डालना पड़ेगा, और जो क्लास का नाम आप यहाँ पे बनाएंगे वो ही आपकी फाइल का नाम होता है। नहीं रखते हैं अगर आप वो चेंज, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो आपकी क्लास फाइल बनेगी उसका नाम और जिस क्लास में आपका मेन फंक्शन है वो सेम रहेगा। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो एक बार प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपका। ये आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आपका क्लास का नाम होगा वो नाम और जिस आपके प्रोग्राम के अंदर जिस क्लास के अंदर आपका मेन फंक्शन बिलोंग करता है वो दोनों सेम होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने क्लास को बनाना कैसे बनाते हैं हमने वो एक कंसेप्ट सीखा। क्लास कीवर्ड के साथ हम बनाएंगे, आप उसके अंदर जितने मेथड्स ऐड करना चाहते हैं आप उन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ void add, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनसाइड अ फंक्शन ऐड। ओके, अब इस फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं देखते हैं। क्या मैं इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ?
मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया। एक बार चेक करते हैं। एरर, नॉन स्टैटिक मेथड्स ऐड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंस्ट्रेंट, दिस इज एन एरर। तो यहाँ पे आपने क्लास बोला, क्लास के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक आपका मेन फंक्शन और एक दूसरा बनाया मैंने ऐड फंक्शन। लेकिन मैं ऐड फंक्शन को जब कॉल कर रही हूँ तो मेरे पास एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, क्या है इसका बेसिक रीजन? तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विद दिस पर्टिकुलर आंसर। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड लुक फॉर इट कि ये गलत क्यों आया है। थैंक यू एवरीबॉडी।